आज हम जेएमबी हार्वेस्टर की टोटल जो माहिती है, जो डिटेल है, वो हम जेएमबी हार्वेस्टर के जो जेडएम जनरल मैनेजर है मिस्टर रवि साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे इसमें क्या-क्या दूसरी गाड़ियों में और अपनी गाड़ी में क्या फ़र्क है, वो हम आज जेएमबी हार्वेस्टर का सब जानेंगे। तो सर जी नमस्ते। पहले तो हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि अपनी गाड़ी और दूसरी गाड़ी में जो मेजर डिफरेंस है, वो हमें थोड़ा बताइएगा। नमस्ते जसुख भाई। अपनी गाड़ी में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अपनी गाड़ी बाकी गाड़ियों से करीब 6 इंच हाइट में ज्यादा है। अच्छा। नीचे से भी हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस भी अपना गाड़ी का ज्यादा है। दूसरी चीज, जो अपना फीडर है हाँ। वो लंबा है बाकी गाड़ी से। मतलब फीडर लंबा होने का मतलब ये कि इतना लंबा फीडर है कि अगर हमारी गाड़ी नीचे कटर रख के भी आप डालोगे बिना ट्रोले के भी, तो नीचे से भी कटर को उठाएगी गाड़ी। दूसरा, अपना जो केबिन है, केबिन में क्या है कि एक अपना केबिन पूरा मतलब बाकी गाड़ियों से बड़ा है, हाइट भी ज्यादा है। अच्छा। ऊपर में काम करने के लिए, बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। हाँ। दूसरा, जो हम लोग बेरिंग अभी यूज कर रहे हैं गाड़ी में, तो हम लोग पूरी गाड़ी में एक ही कंपनी के यूबीएल के बेरिंग यूज करते हैं। बाकी कंपनियां गियर में यूज करती हैं और टीआर या एनबीएसी और ये सब बेरिंग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है पूरी गाड़ी में यूबीएल के बेरिंग यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ, जो हमारी गाड़ी का जो स्ट्रॉ वॉकर है, हाँ। तो गाड़ी के स्ट्रॉ वॉकर भी अपना 13 फीट के है। तो 13 फीट अच्छा। स्ट्रॉ वॉकर मतलब क्या कि आम 12.5 सवा 12 फीट आता है। तो 13 फीट का स्ट्रॉ वॉकर होने से क्या है कि 6 इंच अपनी गाड़ी लंबी भी है बाकी गाड़ियों से। स्ट्रॉ वॉकर क्योंकि 6 इंच लंबा है, तो उस हिसाब से गाड़ी भी लंबी है। दूसरा, जो अपना स्ट्रॉ वॉकर है, तो अपने स्ट्रॉ वॉकर पूरा हैवी आता है। 38 किलो, 600 ग्राम, 500 ग्राम के आसपास अपना स्ट्रॉ वॉकर है। बाकी जैसे आम मार्केट में 34 किलो, 35 किलो, 36 किलो तक आता है, अपना 38 किलो स्ट्रॉ वॉकर है। दूसरा, जो अपना सर एक मिनट मैं आपको ये पूछता हूँ, आपने बोला स्ट्रो वॉकर हमारा लंबा है, हाँ। वजन में थोड़ा हेवी है, तो लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? समझो वजन में हेवी है तो एक मान लेते कि चलो टूटेगा नहीं, लेकिन लंबा होने का क्या रीजन क्या है? जैसे भाई, लंबा होने का फायदा ये है कि जैसे अपने को गाड़ी में थोड़ी जैसे गेहूं या कोई भी फसल को निकालते समय सफाई में थोड़ी प्रॉब्लम है या सफाई कम आ रही है, तो हम लोग अगर हवा भी बढ़ाएंगे थोड़ी सफाई के लिए, तो दाना पीछे नहीं जाएगा। आधा इंच लंबा, 6 इंच लंबा होने की वजह से दाना पीछे नहीं जाता है। स्ट्रॉ वॉकर लंबा होने की वजह से दाना वापस आ जाता है। अच्छा, मतलब दूसरी गाड़ियों से अपनी गाड़ी में सफाई थोड़ी ज्यादा आती है। अच्छा, और पीछे दाना जाने का हाँ हाँ दाना आने का ये भी कि जो अपना बेड है, हाँ। तो जो अपनी बेड और किस्ती है नीचे, वो भी 62 इंच सीव है, सीव बोलते हैं, वो लंबी है। और जो पीछे से बेड है वो भी थोड़ा उठा हुआ है, तो अभी भी अपना दाना इसलिए भी पीछे नहीं आता है। बराबर बराबर। तो अपना दो चार जो आपने मेन पॉइंट बता दिए, तो समझो आप बोले हमारा गाड़ी आधा फीट हाइट में ज्यादा है, स्ट्रॉ वॉकर आधा फीट का लंबा है, और सब बेरिंग जो आप यूबीएल के डाल रहे हैं, बराबर है। उसके सिवा क्या है वजन में अपनी गाड़ियों में और दूसरी गाड़ियों में कितना वजन? फर्क अपनी है? गाड़ी में आम जो मार्केट में अभी गाड़ी चल रही है, वो गाड़ियों से अपने 6 से 7 क्विंटल गाड़ी में अपना वजन का ज्यादा है, क्योंकि अपना वजन करीब करीब 95 क्विंटल, 95 क्विंटल की गाड़ी अपनी है अभी। अच्छा। और जो ऊपर में अपना जहाँ हम लोग इंजन असेंबल करते हैं, तो इंजन असेंबली के पास में भी आप देखेंगे तो दोनों साइड में इंजन के काफी जगह है काम करने के लिए। बाकी गाड़ी में आप देखते तो यहाँ जगह नहीं मिलती आपको। किसी भी हार्वेस्टर में आप देखेंगे तो वहां बैठ के अगर काम करना है, इंजन का कोई भी काम करना है, तो उसके लिए दोनों साइड में, आगे भी पीछे भी, मतलब पूरी जगह है कि आराम से बैठ के बंदा काम कर सकता है। अच्छा अच्छा। और कहीं लोग बोल रहे हैं कि ये गाड़ी कटाई में और जो खिंचाई है, समझो अपना ऑपरेटर है, तो हमें तो मेन गाड़ी चलने से मतलब है सर। क्योंकि गाड़ी अगर चलेगी, समझो मजबूत गाड़ी है, हेवी गाड़ी है, वो तो सब है, लेकिन चलने में आप क्या बता सकते हैं? चलने में सर, हमारा गाड़ी का खिंचाई, चोक होना, ये सब चीजों की बिल्कुल प्रॉब्लम जीरो है। अभी तक अपने को ये चीज में कभी भी ये शिकायत नहीं है कि मेरी गाड़ी खिंचाई नहीं कर रही है, या मेरी गाड़ी में दाना तोड़ रही है, या दाना सफाई नहीं आ रही है, पीछे दाना फेंक रही है, या कटर में कभी भी कटर अपना चोक हो रहा है। वो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आज तक अपने को कभी नहीं आई है, कोई एक सिंगल गाड़ी में भी नहीं आई है। बाकी कंपनी क्या कर रही है, जो कटर का फ्रंट ऑगर है, वो बाकी कंपनी 18 इंच दे रहे हैं, हम लोग अभी भी 16 इंच का फ्रंट ऑगर दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 16 इंच में भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब चौक होने का नहीं, कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सिंगल गाड़ी में भी आज तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई अभी तक अपने को। वरना क्या यहाँ किसान ज्यादा जब धान में चलाने जाते हैं, तो धान में गाड़ी चौकअप होने का एक मेन जो किसान का जो कंप्लेन है वो रहता है, और दूसरा रहता है कि गाड़ी की हाइट कम रहती है, तो कई किसान का बोलना है कि गाड़ी मिट्टी में धंस जाती है, फंस जाती है, तो गाड़ी निकलती नहीं है। तो आपका अपना गाड़ी का और दूसरी गाड़ियों का ये जो हाइट का है, ग्राउंड क्लियरेंस अपना पहले से ही ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है। दूसरा, अभी देखिए सौराष्ट्र एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं, आपने लास्ट सीजन अपने सौराष्ट्र में गाड़ियां दी है, तो खिंचाई और ये सब चीजों का तो आपको पता लग ही गया होगा जसुख भाई। अपना फीडर और एलिवेटर और ये सब चीजों का चोक होने का तो आपको पता लग ही गया होगा। अब ये गाड़ी है, जैसे
करीब करीब 2600 बीघा ये अभी काट के सोयाबीन और गेहूं हाँ। दोनों को काट के खड़ी है। हाँ। तो 2600 बीघा में पहले ही पता लग जाता है कस्टमर को। वो तो है ही, लेकिन हम ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि समझो ये गाड़ी का सर्विस जो कंपनी के हिसाब से जो कैसा मिल रहा है, हम्म। क्या है, वो आप हमारे किसानों को बताइए कि सर्विस में वारंटी गारंटी क्या रहेगी। सर्विस कंपनी में का काम देखिए, कैसा सर्विस में रहेगा? वारंटी गारंटी का तो हम लोग आपने गए सीजन भी जो हमारा यहाँ पे रहा सर्विस का, हाँ। सीजन से एक हफ्ता पहले हम लोगों का स्टाफ यहाँ आ गया था, सर्विस वाले हाँ, फोरमैन वो वगैरह सब आ हाँ। गए थे। सीजन में भी सब टाइम पे गए हैं, कहीं पे कोई एक गाड़ी पे 4 से 5 पर हम लोगों के सर्विस वाले फोरमैन और आप लोग भी साथ में गए हैं। सीजन के खत्म होने के भी एक हफ्ता बाद तक हमारी टीम यहाँ पर थी सर्विस वाली, और आने वाले सीजन में भी वही चीज है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर को लगता है कि हमारी गाड़ी में सिचुएशन ये है या प्रॉब्लम है या वैसा है, तो बीच में भी अगर दिक्कत है या बीच में भी कोई आपके यहाँ सीजन आता है तो हम लोग उसमें भी फोरमैन वहां से स्पेशल भी भेजेंगे। अच्छा। हाँ। और कई बार किसानों का ये रहता है बोलने का कि हम पहली गाड़ी ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, हमें कोई उतना समझ नहीं है, तो बाद में जब फोन उठाने की दिक्कतें आती है दूसरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जेएमबी कंपनी, लेकिन दूसरी बहुत कंपनियों में भी वो प्रॉब्लम है कि बाद में फोन नहीं उठता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो रात को 11-12 बजे तक भी चलती है। तो उसके बारे में बताएंगे कि फोन का क्या रहेगा। जसुख भाई देखो, पहली चीज तो क्या है कि आप यहाँ हैं, एरिया में आप गाड़ी देते हैं तो कस्टमर का सबसे पहला फोन तो आप ही को आएगा। हाँ। आपके बाद अगर आपका फोन नहीं उठता है तो फोन मेरे पास में आएगा। तो मेरे फोन का प्रश्न ये है कि अगर रात को कस्टमर 2 बजे भी फोन करता है तो पहली चीज मेरा फोन कभी बंद नहीं होता, रात को भी मैं कभी बंद नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन है या किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं है या कुछ है तो बात अलग है। लेकिन अगर मेरा फोन नेटवर्क में है या बैटरी प्रॉपर है तो मेरा फोन रात को 2 बजे भी उठता है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे एमडी है जगसीर भाई है, तो वो भी सोशल मीडिया में और सब चीजों में और फोन में इन सब में बहुत एक्टिव है। तो कोई कस्टमर रात को भी बोले तो वो फोन उठाते हैं। और एक क्वेश्चन है सर कि कई बार समझो गाड़ी में कोई डैमेज आ गया, बराबर है, तो कई कंपनी ऐसा बोलती है कि ये पार्ट्स हम कंपनी में भेजेंगे, बाद में दूसरा पार्ट्स आएगा तब आपको लगा के देंगे, तो उसमें अपनी कंपनी की क्या पॉलिसी है? उस केस में सर अपनी पॉलिसी ये है कि आप मानिए कि जैसे कोई बेरिंग टूट गया, हाँ। और हम लोगों ने जो स्पेयर बेरिंग कस्टमर को दिया है गाड़ी के साथ में, किट के साथ में जो आया है, या कोई शाफ्ट टूट गई वो किट के साथ में आई है, वो अगर वो शाफ्ट के अलावा उनको और भी कोई स्पेयर पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए, या मान लिया कि जैसे बेरिंग उनके पास में स्पेयर है लेकिन वो एक बेरिंग वो लगा चुके, उसके बाद कोई बेरिंग टूटता है और कस्टमर बोलता है कि अपने को ये प्रॉब्लम आई है, फोन आता है आपके पास में आता है या मेरे पास में भी आता है, तो हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि सर आपके नियरेस्ट जो भी कोई स्पेयर पार्ट की शॉप है वहां जाइए, वो साइज का बेरिंग लेके आप डाल लीजिए, आपको हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। बराबर। और हमारी जो सर्विस टीम आएगी जब भी वो बेरिंग लेके आएगी तो वो पुराना बेरिंग आप उसको वापस कर देना। बराबर है, अपने को सिर्फ रिटर्न जो पुराना बेरिंग है वो रिटर्न देना पड़ेगा, बाकी कंपनी उसका पेमेंट एट ए टाइम कर देती है। तो मतलब सर्विस में अपन एक नंबर है। तो ये थे अपने रवि साहब जेएमबी हार्वेस्टर में जो जनरल मैनेजर है, और ऐसी वीडियो हम फिर दोबारा लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।